तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ बहनों का कमेंट आया था कि मैम बुटीक ओपन करने के लिए कितना खर्चा आ जाता है और आपको कितनी सिलाई आनी ज़रूरी है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आपको कितनी सिलाई आनी चाहिए अगर आप अपना बुटीक ओपन करना चाहते हो तो, और उसमें खर्चा कितना आ जाएगा, जो भी हमें सामान वगैरह लेना होता है बुटीक ओपन करने के लिए, क्या क्या सामान हमें चाहिए बुटीक ओपन करने के लिए, और उसका बजट हमें कितना रखना चाहिए स्टार्टिंग में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अपना बुटीक खोलने के लिए ना सबसे पहले तो आपको प्रॉपर सिलाई आनी ज़रूरी है। प्रॉपर सिलाई का मतलब है जैसे कि सूट सलवार और जो ट्रेंडिंग कपड़े होते हैं, जैसे कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है पैंट प्लाजो, स्ट्रेट प्लाजो, अम्ब्रेला कट प्लाजो, ये सब ड्रेसें, इस शॉर्ट कुर्ती, इस तरीके की सारी डिज़ाइनर ड्रेसेस इस तरीके से चली हुई है आजकल। जो भी फैशन में है उस तरीके की सारी ड्रेसें आपको बनानी आनी चाहिए। एंड आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम हमारे बुटीक पे कोई भी लहंगा, जैसे कि लहंगे की स्टिचिंग होती है, कटिंग स्टिचिंग होती है, सूट सलवार प्लाजो, अफ़गानी सलवार चली हुई है आजकल, फर्सी सलवार चली हुई है बहुत ही ज़्यादा, इस तरीके के कपड़े अगर आज के टाइम में आप अपना बुटीक या फिर रोड साइड बुटीक, होम बुटीक करना चाहते हो ना गाइस, तो आपको ये सब कपड़े आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टिच करने। और सबसे बड़ी जो बात है, देखिए आप कभी भी अपना बुटीक करोगे ना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी छोटा मोटा काम होता है स्टार्टिंग से ही आपको इस चीज़ को लेके चलना है। जो भी, जैसे कि आपने बुटीक ओपन कर लिया है और बुटीक ओपन करने के बाद आप, जैसे कि तुरपन का काम होता है, तो कुछ लोग पता है क्या करते हैं बुटीक खोलने के बाद भी कि ये काम तो हम खुद ही कर लेंगे, बट आपको ना जो जैसे आई का हो गया, हुक लगाने का काम हो गया, कपड़े में काज पट्टी बनाना हो गया, इस तरीके से ना आप छोटा मोटा काम किसी को अपने आस पड़ोस में या फिर अपने किसी भी जानने वाले को दे सकते हो, जो आपका काम ख़राब ना करे, अच्छे से करे, तुरपन वगैरह। अब आप कहोगे कि मैम आप अगर हम बुटीक ओपन करेंगे तो हम ये काम दूसरों को क्यों देंगे करने के लिए, तो ये काम आप, क्योंकि देखिए तुरपाई में ना पता है आपको कितना टाइम लगता है। आप एक सूट आप इतनी देर में स्टिच कर लोगे जितनी देर में आप तुरपाई ही कर पाओगे। तो 10 रुपये 15 रुपये रेट चला हुआ है आजकल तुरपाई का, तुरपाई करने का एक सूट पे। तो आप ये इस तरीके से किसी को दे सकते हो करने के लिए। 15 रुपये एक सूट पे आप तुरपन करोगे तो आपको 15 रुपये जाएंगे, और अगर आप खुद उस सूट को तुरपन करोगे तो आपको 350 200 रुपये आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि आप उतनी ही देर में सूट स्टिच कर सकते हो अपना सिलाई का। तो इस तरीके से जो भी छोटा मोटा काम है आप वो किसी और को दे सकते हो, और जब वो आप किसी और को दोगे तो देखने वालों को भी लगेगा कि हाँ भाई इनका काम अच्छा चल रहा है, कि ये अपना जो भी छोटा मोटा काम है वो किसी और से करा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना, अगर आप खुद काम करती हो और छोटे जो भी आपसे छोटे, जिनको ज़्यादा सिलाई वगैरह नहीं आती है, उनको भी साथ लेके चलते हो तो काम अच्छे से चल जाता है, क्योंकि एक दूसरे के सहारे से ही पार्लर का काम हुआ, बुटीक का काम हुआ, ये एक तरीके से इस तरीके से ही चलता है काम। अब आते हैं कि बजट कितना होना चाहिए आपका अपना बुटीक ओपन करने के लिए। तो आपका जो बजट है बुटीक ओपन करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि बुटीक ओपन करने के लिए बजट मायने नहीं रखता, बट क्यों नहीं रखता मायने, ज़रूर रखता है गाइस। आपको 30 से 40 हज़ार रुपये होने चाहिए बुटीक ओपन करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में ना आपका काम चाहे कितना भी अच्छा है, बट दिखावा, ये ज़माना ही दिखावे का है गाइस। तो दिखावा भी बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। दिखावे का मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं आता और आप बुटीक खोल के बैठ जाइए, ये वाली बात नहीं मैं कर रही। मैं कौन सी बात कर रही हूँ कि जब आप कोई शॉप ओपन करते हो, बुटीक के लिए आपने दुकान ली, उसको आपको अच्छे से, सबसे पहले तो आपको उसमें पेंट वगैरह कराना है, वॉल पेपर वगैरह लगवाना है। जैसे कि आप स्टिचिंग की दुकान करोगे तो आप उसमें ऐसा वॉल पेपर लगाइए जो अट्रैक्टिव हो, जैसे कि उसमें कैंची वगैरह छपी हुई होनी चाहिए। जो भी हमारा टेलरिंग का जो भी सामान होता है ना, वो सब, जैसे कि पार्लर का कोई जब पार्लर खोलता है ना कोई इंसान, तो उसमें क्या करता है, दुल्हन का फ़ोटो लगवाता है, या फिर मेहंदी के हाथ, या फिर जो भी छोटे मोटे सामान होते हैं जैसे फेशियल का डब्बा, उस तरीके के ना उसमें वॉल पेपर में फ़ोटोज़ छपवाते हैं। तो उसी तरीके से आप अपनी शॉप में जो भी आपका बुटीक है उसमें चारों साइडों में, तीनों साइडों में, उसमें उस तरीके से वॉल पेपर लगवाइए। और दूसरी बात, तो इसमें भी आपका कम से कम 4 से 5 हज़ार का खर्चा आराम से आ जाता है एक छोटी सी शॉप में भी। और दूसरा जो आपका खर्चा होगा गाइस, वो होगा आपके पास पीको और इंटरलॉक की मशीन ज़रूर होनी चाहिए।
क्योंकि उसी से सफाई आती है कपड़े में। जब आप कपड़े स्टिच करोगे ना, पीक और इंटरलॉक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा जो खर्चा है वो है जिस पे आप कटिंग करोगे ना, वो टेबल कम से कम भी 4 से 5 हज़ार का आता है। और जिस थोड़ा बहुत आप उसमें सामान वगैरह रखने के लिए एक काउंटर भी चाहिए होता है, तो वो काउंटर भी आपका 5 से 6 हज़ार का आएगा। और बाकी का भी सामान होता है गाइस। जब हम दुकान ओपन करते हैं ना, धीरे धीरे में बहुत सारा सामान हमें चाहिए होता है। तो मैं तो यही कहूँगी 30 से 40 हज़ार का अपना बजट रखिए, कम से कम 30 हज़ार, तो 25 से 30 हज़ार होना चाहिए आपके पास, तभी दुकान खोलने के लिए सोचिए। और अच्छी सिलाई आनी चाहिए। तो कैसा लगा आज का ये मोटिवेशनल वीडियो आपको? जो भी मेरी बहनें बुटीक ओपन करना चाहती हैं, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, जो भी फैशनेबल कपड़े हैं उनको अच्छे से सीखिए, ताकि आपके बुटीक पे कोई भी कपड़ा उठा के ले आए। जैसे कि साड़ी से ड्रेसें बहुत ज़्यादा लेडीज़ें बनवाती है, साड़ी से ड्रेसें बना दो मैम। और जो भी ऑल्टर का काम होता है वो भी आप लीजिए। कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। कुल मिला के आपको इतनी अच्छे से सिलाई आनी चाहिए कि कस्टमर आपका बिल्कुल भी वापस ना जाए। और देखिए, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, लास्ट में बता दूं, आपका व्यवहार आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी शॉप को चलाने के लिए। आपका जो व्यवहार है वो एकदम से अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपने किसी का कपड़ा स्टिच किया और उस कपड़े में, चाहे आपकी गलती नहीं है, कई बार कपड़े में कान भी होती है, पर कस्टमर कहता है मैम आपने अच्छे से नहीं किया। आपको हाँ, कोई बात नहीं, मेरे से गलत हुआ, मैं सही कर दूँगी। तो आप उसको कोशिश कीजिए सही करने की, और बस यही अच्छे से करिए।